हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अमित सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदांता कॉमर्स के ऊपर। ये हमारा डबल एंट्री सिस्टम, जर्नल के लिए डबल एंट्री सिस्टम जो हम लोग फॉलो करते हैं, उसका वीडियो नंबर 4। और इससे पहले हम लोगों ने जो 3 वीडियोस बनाए हैं उसमें काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, जैसे कि मॉडर्न अप्रोच क्या होता है, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होता है, एंड जर्नल एंट्री को बनाने के लिए, ट्रांजैक्शन से जर्नल एंट्री को बनाने के लिए हम लोग कौन कौन से स्टेप फॉलो करते हैं। तो वो 4 स्टेप्स जो हैं उनके बारे में एक बार मैं शॉर्ट में डिस्क्राइब करूंगा, और आगे फर्दर जो 2 स्टेप्स बचा हुआ था उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में बेसिकली आप ये समझने वाले हैं कि वो चारों स्टेप्स कैसे कंप्लीट होंगे, देन जाके आप ट्रांजैक्शन को जर्नल एंट्री में कन्वर्ट कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अगर आपको ये क्लासेस पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करिए, ताकि वो भी ऑनलाइन क्लासेस इनरोल करके इनका बेनिफिट ले सके। चलिए तो शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा उससे हमें पता चला कि अगर अगर आप ट्रांजैक्शन को जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको 4 स्टेप फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले तो अकाउंट इन्वॉल्व क्या क्या है, उस ट्रांजैक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व है ना, कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है ये फाइंड आउट करना होता है। दूसरा, नेचर ऑफ अकाउंट इन्वॉल्व। फिर थर्ड क्या हम लोग फाइंड आउट करते हैं, डायरेक्शन ऑफ चेंज। एंड फोर्थ हम लोग अप्लाई करते हैं रूल। क्या अप्लाई करते हैं, रूल। नेचर की बात करें तो नेचर आपको पता है, नेचर जो है वो आपका 5 क्लासेस में क्लासिफाइड है। या तो वो एसेट्स होगा, या तो वो लायबिलिटी होगा, या तो इनकम होगा, या तो एक्सपेंस होगा, और या फिर कैपिटल, और जिसको हम लोग बोलते हैं ओनर्स इक्विटी भी बोलते हैं, है ना, ओनर्स इक्विटी भी बोलते हैं। ये आपका 5 क्लासेस होता है। और इसके ऊपर रूल भी हमने आपको बताया, एसेट्स एंड लायबिलिटी का मॉडर्न अप्रोच में आपको रूल बताया ना। रूल क्या था कि अगर इंक्रीज और डिक्रीज, डेबिट कब करेंगे एंड क्रेडिट कब करेंगे, इसका रूल आपको बताए थे। एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं। अगर इनकम है, लायबिलिटी है और कैपिटल है, तो तीनों का रूल सेम होता है। अगर इनकम इंक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, डिक्रीज कर रहा है तो डेबिट साइड में लिखेंगे। लायबिलिटी डिक्रीज कर रहा है, वो ट्रांजैक्शन जिसके कारण आपका लायबिलिटी डिक्रीज करेगा उसको हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे, और वो ट्रांजैक्शन जिसके कारण लायबिलिटी इंक्रीज करेगा, कर्ज बढ़ेगा, तो उसको कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में। वो ट्रांजैक्शन जिसके कारण कैपिटल बढ़े, क्रेडिट साइड में, और वो ट्रांजैक्शन जिसके कारण कैपिटल घटे, डेबिट साइड में। उसी प्रकार से एसेट्स का जो ट्रांजैक्शन होता है, एसेट्स का जो रूल होता है वो एक जैसा होता है। एसेट्स एंड एक्सपेंस का, एसेट्स एंड एक्सपेंस की बात करें तो रूल सेम होता है, डेबिट एंड क्रेडिट। उल्टा, एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, और घटेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो क्रेडिट। बात समझ में आ रहा है। तो ये हमारा जो बेसिक रूल्स था ये आपके साथ हमने डिस्कस कर दिया। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम आगे का चर्चा करते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। तो आपको जैसा कि पता है कि किसी भी ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट हम लोग को 4 स्टेप फॉलो करना है। स्टेप 1, 2, 3, 4। ये चारों स्टेप जब आप फॉलो कर लेते हैं तो आप आराम से जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यही चर्चा करेंगे कि ये चारों स्टेप कैसे कंप्लीट करते हैं। तो श्याम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 20,000 रुपीज। वो कितना लगाया है, कैपिटल के स्टार्ट जो बिजनेस किया है उसमें पैसा कितना लगाया है, 20,000 रुपीज। तो सबसे पहले अकाउंट इन्वॉल्व निकालना। अकाउंट इन्वॉल्व आपको बाखूबी पता है, श्याम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो अगर कैश से स्टार्ट किया है तो कैश अकाउंट, एंड बिजनेस स्टार्ट किया है तो कैपिटल अकाउंट, है ना। फिर अगर सेकंड बात करें नेचर ऑफ अकाउंट की बात करें तो कैश जो है वो एसेट्स होता है, एंड कैपिटल जो है वो आपका
कैपिटल ही होता है, क्योंकि एक नेचर है ना कैपिटल। नेचर ऑफ अकाउंट्स की बात करें ना तो नेचर ऑफ अकाउंट्स का कहने का मतलब यहाँ पे होता है, नेचर ऑफ अकाउंट्स का मतलब है ये सारा आइटम, वो इनकम है कि लाइबिलिटी है कि कैपिटल है, एक एसेट्स है कि एक्सपेंस है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अब देखिए डायरेक्शन ऑफ चेंज, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, आपको थोड़ा ध्यान बारीकी से रखना है, बारीकी से समझना, तब आपको समझ में आएगा इजीली। डायरेक्शन ऑफ चेंज करने का मतलब क्या इफेक्ट हुआ बिजनेस में। तो कोई भी बिजनेस, कोई भी बंदा अगर बिजनेस स्टार्ट करता है और वो कैश लगाता है, अगर वो कैश लगाता है तो कैश क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जब वो बंदा बिजनेस में पैसा लगाया तो कैश बढ़ा, तो जितना ज्यादा वो पैसा लगाएगा तो कैपिटल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे हम अपने बिजनेस में 20,000 रुपये लगाए तो कैश बैलेंस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, तो बिजनेस का कैश बढ़ा 20,000 रुपये, और साथ ही साथ कैपिटल लगाए हैं, कैपिटल के तौर पे लगाए हैं, तो कैपिटल भी तो बढ़ गया, कैपिटल भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। अब रूल की बात करें तो रूल क्या लगाना हमने, तो रूल बताओ, रूल क्या होगा। तो आपको याद होगा जब एसेट्स इंक्रीज करता है, तो एसेट जब इंक्रीज करता है तो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और कैपिटल जब इंक्रीज करता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, है ना। चलिए एक बार हम आपको रूल दिखला देते हैं। देखो कैपिटल जब इंक्रीज करता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और एसेट्स जब इंक्रीज करता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। बात समझ में आया। तो इस तरीके से हमारा चारों स्टेप फुलफिल होगा। अभी और भी पॉइंट्स देखेंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे तो आपको और भी कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है, गड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। परचेज गुड्स फॉर कैश 5,000, परचेज किए तो परचेज अकाउंट, और कैश में परचेज किए ना तो कैश अकाउंट। अब ये बताओ परचेज क्या होता है, परचेज होता है एक्सपेंस, क्या होता है, एक्सपेंस, और कैश क्या होता है, एसेट्स। ये हमने लास्ट वीडियो में फाइंड आउट करना सीखा था। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ चेंज। तो डायरेक्शन ऑफ चेंज की बात करें तो भाई तुम जितना ज्यादा परचेज करोगे उतना ज्यादा आपका एक्सपेंस बढ़ेगा कि घटेगा, बताओ। आप अपने बिजनेस में जितना ज्यादा परचेज करेंगे आपका एक्सपेंस उतना बढ़ते चला जाएगा। और परचेज किए हो तो 5,000 रुपया पेमेंट भी किए हो, तो पेमेंट करोगे तो कैश पेमेंट करोगे तो कैश तो घटेगा ना, तो बस कैश घट गया। तो ये जो डायरेक्शन ऑफ चेंज जो है ना, ये पता चलता है आपका ट्रांजैक्शन के हिसाब से कि क्या हो रहा है। अब परचेज किए तो कैश पेमेंट करना पड़ेगा, और कैश पेमेंट किए इसलिए कैश घट गया, तो कैश घट गया। अब बताओ एसेट्स जब डिक्रीज होता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ये रूल एसेट्स और एक्सपेंस वाला रूल आपको, और इनकम एंड लायबिलिटी का जो रूल है वो आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष से परचेज किए तो अकाउंट इन्वॉल्व क्या हो जाएगा, परचेज हो जाएगा, एंड सुभाष से परचेज कर रहे हैं तो सुभाष हो जाएगा। अच्छा परचेज क्या होता है, एक्सपेंस होता है, सॉरी परचेज क्या होता है, एक्सपेंस होता है, ठीक है। एंड बात करें अगर सुभाष की, तो सुभाष आपको बताए थे परचेज के साथ अगर नाम आता है तो वो क्या हो जाता है, लायबिलिटी हो जाता है। क्यों, क्योंकि आप परचेज किए हैं और पैसा नहीं दिए तब ना आप सुभाष का नाम लिख रहे हैं। तो चूंकि परचेज किए और पैसा नहीं दिए हैं तो आपके लिए ये क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। परचेज एक्सपेंस हो गया और सुभाष क्या होगा, लायबिलिटी। अब ये बताइए जितना आप परचेज करेंगे, डायरेक्शन ऑफ चेंज बताना है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज, तो जितना ज्यादा आप परचेज करेंगे आपका एक्सपेंस उतना ज्यादा बढ़ेगा। और सुभाष की बात करें तो आप सुभाष को पैसा नहीं दिए, है ना, आप 3,000 रुपये का गुड्स आप परचेज किए और सुभाष को पैसा नहीं दिए, तो आपका लायबिलिटी जो है वो भी बढ़ रहा है, क्योंकि कर्ज बढ़ गया ना, हमको पैसा तो दे देना चाहिए था मगर हमने तो पैसा नहीं दिया, इसलिए लायबिलिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और आपको पता है लायबिलिटी जब इंक्रीज करता है तो क्रेडिट करते हैं, और एक्सपेंस जब इंक्रीज करता है तो डेबिट करते हैं। एकदम सिंपल रूल है। रूल क्या है, लायबिलिटी कैपिटल और इनकम बढ़ेगा तो क्रेडिट, और घटेगा तो डेबिट, और एसेट्स और एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट और घटेगा तो क्रेडिट। एक याद रखना आपको, सिर्फ याद रखिए, एसेट्स और एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट और घटेगा तो क्रेडिट, और लायबिलिटी इनकम और कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट और घटेगा तो डेबिट, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। परचेज ऑफ फर्नीचर, तो
फर्नीचर परचेस किए तो बताए थे आपको, किसी भी एसेट्स को जब परचेस करते हैं तो हम लोग उस एसेट्स का नाम लिखते हैं, तो फर्नीचर अकाउंट, और कैश में परचेस किए तो कैश अकाउंट। अब ये बताओ फर्नीचर, फर्नीचर आपके लिए क्या है, एसेट्स है, और कैश भी क्या आपके लिए एसेट्स है, क्योंकि फर्नीचर के बिना बिजनेस नहीं हो पाएगा, और फर्नीचर जो भी आप यूज करते हो वो आपके लिए बिजनेस का प्रॉपर्टी होता है, अब प्रॉपर्टी आपके लिए क्या हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगा। अब फर्नीचर परचेस किए हो तो जितना ज्यादा फर्नीचर करोगे, परचेस करोगे, आपका बिजनेस में फर्नीचर बढ़ते चला जाएगा। मगर आप पेमेंट किए हो कैश, पेमेंट किए हो ना 2000 रुपया, तो आपका कैश क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो एसेट्स जब बढ़ता है तो डेबिट रूल, और एसेट्स घटता है तो क्रेडिट, एकदम सिंपल। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो क्या कह रहा है, पेड कैश टू सुभाष, सुभाष को पेमेंट करना है, तो सुभाष को पेमेंट किए हैं पेड कैश, तो कैश दिए हैं तो कैश अकाउंट, और सुभाष को दिए तो सुभाष अकाउंट। ठीक है, अच्छा, कैश आपके लिए क्या होता है, एसेट्स होता है, और पेड कैश, सुभाष को कैश दिए, क्यों दिए हैं कैश, बताओ जरा, आप ये बताओ सुभाष को क्यों दिए, आप उसके रिलेटिव है इसलिए दिए, या फिर आपको वो अच्छा लगता है इसलिए दिए, है ना, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सुभाष से कुछ परचेस किए होंगे उसके लिए उसका पेमेंट कर रहे हैं। तो जब भी आप परचेस किए थे पहले, तो जब परचेस किए थे तो उस समय वो लायबिलिटी था, मगर आज वो पेमेंट कर रहे हैं, तो आज भी पेमेंट कर रहे हैं, तो आज भी तो लायबिलिटी ही है ना, तो यहाँ पे सुभाष क्या हो जाएगा, लायबिलिटी, है ना, लायबिलिटी क्यों हो जाएगा, क्योंकि भाई पेमेंट कर्ज था तभी पेमेंट कर रहे हो ना, कर्ज अगर नहीं रहता तो क्या पेमेंट करते, नहीं करते, इसलिए सुभाष को पैसा देने का रीजन यही है कि वो कर्ज है हमारे लिए। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं हम लोग, अकाउंटिंग जब भी करेंगे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट है आपका अब डायरेक्शन ऑफ चेंज, तो कैश तुम पे कर रहे हो तो कैश घटेगा, और सुभाष एक लायबिलिटी था 5000 रुपए का, आप उसको पैसा दे दिए तो लायबिलिटी भी तो घट गया, लायबिलिटी भी आपका क्या हो गया, घट गया, है ना। देखो, तो एसेट्स जब घटता है तो क्रेडिट, एंड लायबिलिटी घटता है तो डेबिट। ठीक है, इस तरीके से हम लोग करते हैं। नेक्स्ट आपका है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश, परचेज गुड्स किए रवि से फॉर कैश, तो यहाँ पे रवि का नाम लिखने का जरूरत नहीं है, आप परचेज किए कैश में तो कैश अकाउंट, और परचेज किए तो परचेज अकाउंट, है ना। चलिए, अब ये बताओ कैश क्या होता है, एसेट्स होता है, ये आपको बाखूबी पता है, और परचेज आपके लिए क्या होता है, एक्सपेंस। अब ये बताइए जितना ज़्यादा आप परचेज करेंगे कैश, उतना ज़्यादा पेमेंट करेंगे, तो कैश आपका घट जाएगा, और परचेज किए हैं तो परचेज एक्सपेंस आपका बढ़ जाएगा। आप जितना ज़्यादा परचेज करोगे उतना ज़्यादा का एक्सपेंस जो है वो बढ़ते चला जाएगा। अगर बात करें कैश, एसेट्स जब घटता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट, और एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट। आप ये ध्यान रखिएगा कभी भी ये दोनों क्रेडिट नहीं होगा, अगर एक क्रेडिट हो रहा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि हम बताए थे ना दो अकाउंट इफेक्ट होता है और दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में होता है, और एक डायरेक्शन होता है डेबिट तो दूसरा डायरेक्शन होता है क्रेडिट। तो यहाँ पर देख रहे हो, एक अगर कैश जा रहा है क्रेडिट में तो परचेज कहाँ जा रहा है, डेबिट में, है ना। आपको ये स्टेप्स अभी मैं सिखा रहा हूँ, आगे चल के कुछ दिन और जब हो जाएगा तो एकदम शॉर्टकट बताएंगे, और एक नज़र में तुम फटाक से जर्नल एंट्री पास कर दो, बात समझे। मगर उसको करने के लिए ये सीखना पड़ेगा, बहुत सारा तरीका। देखो, कभी भी इंसान को शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए, तो आपको मैं जो ये सिखला रहा हूँ कोई आपको नहीं सिखाएगा, मैं बता रहा हूँ, इतना लॉन्ग कट तरीके से कोई जर्नल एंट्री नहीं सिखाता है, क्योंकि सारे टीचर चाहते हैं कि कुछ ना कुछ शॉर्टकट में बात करके निकल जाए, है ना। मगर ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा डीप अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी के लिए, बात समझे। तो एकदम निश्चित रहिए, समय लग रहा लगने दो, मगर जो भी सीखेंगे तगड़ा सीखेंगे, परफेक्ट सीखेंगे, कि कभी भूले ही ना। तो ये सब चीज़ जो है ना आपको लंबे समय तक याद रहेगा अगर आप अच्छे से सीख लिए तो। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कर रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, रवि से परचेज किए, तो परचेज किए तो परचेज अकाउंट, और रवि से परचेज किए तो रवि अकाउंट। अब आपको बताए थे रवि में अकाउंट लगाना है तो स्टॉफी सेस लगा देंगे, ये सब बात आप बात को भी ध्यान रखेंगे। परचेज क्या होता है, एक्सपेंस होता है,
और रवि से परचेस किए तो रवि को पैसा दे देना चाहिए था, तो रवि को पैसा नहीं दिए तो रवि मेरे लिए क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गया। अब जितना ज्यादा परचेस करेंगे एक्सपेंस बढ़ेगा, और रवि को चूंकि पैसा नहीं दिए तो लाइबिलिटी भी मेरा बढ़ गया, और लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट जाता है, और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट में जाता है ना, एकदम आसान है। फिर कह रहा है पेड परचेज मशीनरी फॉर कैश, मशीनरी परचेज किए कैश में। तो देखो परचेज अगर मशीन किए तो मशीन का नाम लिखते हैं ना, अगर गुड्स परचेज करते तो परचेज लिखते हैं, जैसा कि यहाँ पर देखो परचेज गुड्स, तो गुड्स नहीं लिखते हैं, परचेज लिखते हैं। मगर अगर आप परचेज कर रहे हो फर्नीचर, ट्रक, मशीनरी, कंप्यूटर, तो उसके लिए आप वो चीज लिखोगे जिसको खरीद रहे। कंप्यूटर खरीदे तो कंप्यूटर लिखेंगे, मशीन खरीदे तो मशीन लिखेंगे, है ना। तो मशीन खरीदे हैं तो मशीनरी अकाउंट, एंड कैश में परचेज किए तो कैश अकाउंट। अब ये बताओ मशीन आपके लिए क्या होता है, एसेट्स होता है, और कैश भी क्या होता है, एसेट्स होता है। ये दोनों सेम हो सकता है ना। अच्छा, मशीन आप खरीदोगे तो मशीन आपके बिजनेस में बढ़ेगा कि घटेगा, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो सर अगर मशीन खरीदेंगे तो मशीन बढ़ जाएगा, तो मशीन एसेट्स क्या हो रहा है, मशीन इंक्रीज हो रहा है। और भाई पेमेंट कर दिए हो 15,000 रुपया, कितना आप पेमेंट किए हो, 15,000 रुपया, तो आपका कैश क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और एसेट जब घटता है तो क्रेडिट, और एसेट्स यहाँ पे बढ़ता है तो डेबिट। यानी कि यहाँ पर जो है अगर जर्नल एंट्री पास करेंगे तो मशीन जाएगा डेबिट साइड में और कैश जाएगा क्रेडिट साइड में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें पेड रेंट, पेड रेंट, रेंट पे किए, तो आपको पता है जब भी आप पे करते हो तो किस फॉर्म में करते हो, कैश फॉर्म में करते हो, और क्या दिए हैं तो रेंट दिए। अच्छा रेंट देना आपके लिए क्या है बताओ, रेंट देना अगर आप बिजनेस कर रहे हो और रेंट दे रहे हो तो वो आपके लिए एक्सपेंस हो जाता है, और कैश क्या होता है, एसेट्स होता है। अच्छा ये बताइए कैश अगर आप पे किए तो कैश घटेगा, और जितना ज्यादा तुम रेंट दोगे उतना ज्यादा एक्सपेंस बढ़ेगा। कैसे, देखिए पहला महीना रेंट दिए थे 1,000 रुपया, 1,500 रुपया, तो टोटल आपका रेंट का खर्च कितना होगा, 1,500। फिर एक महीना बीता, फिर 1,500 रुपया रेंट दिए, तो अब टोटल रेंट कितना हो गया, 3,000 रुपया। फिर एक महीना बीता, फिर 1,500 रुपया रेंट दिए, तो फिर अब टोटल रेंट कितना हो गया, टोटल रेंट का खर्च कितना हो गया, 4,500 रुपया, 4,500 रुपीज। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से क्या होता है कि आपका जो रेंट का एक्सपेंस, जितना ज्यादा रेंट दीजिएगा आपका एक्सपेंस उतना ज्यादा बढ़ते चला जाएगा, और एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट एंड एसेट्स घटेगा तो क्रेडिट, है ना। ये रूल आपको बखूबी पता है। रूल को ना एक बार मन में आंख बंद करके ध्यान में रखो, एकदम ध्यान में आ जाएगा, कोई बड़ा चीज नहीं, एकदम छोटा पॉइंट है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में बेचे, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो सेल कर रहे हैं तो सेल कर रहे हैं तो सेल अकाउंट, और कैश में बेच रहे हैं तो कैश अकाउंट। अब ये बताओ कैश तो आपके लिए एसेट्स होता है, आपको बखूबी पता है, मगर सेल क्या होता है ये बताइए। तो सर सेल जो है, सेल कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है, सेल आप करते हो, मान लो 500 रुपए का गुड्स बेचे तो उसमें कुछ तुम्हारा प्रॉफिट है कि नहीं, हाँ सर जरूर है। तो जितना भी सेल करोगे आपका इनकम जो है वो सेल जो है वो इनकम होगा, और तुम जितना ज्यादा बेचोगे उतना ज्यादा इनकम बढ़ेगा, और बेचोगे तो कस्टमर तुमको कैश देगा कि नहीं देगा, यस सर जरूर देगा। जैसे हम दुकानदार हैं, हम 500 रुपए का गुड्स आपको बेचे, तो जैसे ही सेल किए तो वो इनकम हो गया, और जितना ज्यादा सेल करेंगे इनकम बढ़ेगा, और तुम हमको कस्टमर के होने के नाते कैश भी तो दोगे, हमसे गुड्स लेके जा रहे हो तो कैश भी तो दोगे, तो कैश जो दोगे तो मेरा कैश बैलेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा, और एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट, और इनकम बढ़ता है तो कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड पर लिखते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, सोल्ड गुड्स टू महेश फॉर 15,000 रुपये, महेश को बेचे हैं 15,000 रुपये में, तो सेल किए तो सेल अकाउंट, और महेश को बेचे यानी कि महेश का नाम लिख रहा है, यानी कि महेश पैसा नहीं दिया, तो महेश अगर पैसा नहीं दिया तो महेश का अकाउंट खोलेंगे और महेश अकाउंट लिखेंगे। अब ये बताओ सेल किए तो सेल तो मेरे लिए इनकम होता है, और महेश को बेचे हैं तो महेश से पैसा लेना है ना, और जब पैसा लेना है तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगा, है ना। बात को समझिए, अगर पैसा देना है तो लायबिलिटी, और अगर पैसा लेना है तो क्या हो जाएगा, इनकम, सॉरी एसेट्स। अब ये बताइए सेल जितना करेंगे मेरा इनकम बढ़ेगा, और महेश से पैसा लेना है तो मेरा एसेट्स भी तो बढ़ रहा है,
पहले महेश हमसे कुछ नहीं खरीदा था, तो महेश से कितना लेना था, 0 रुपया। पर महेश हमसे अचानक से 15,000 रुपये का सामान खरीदा और पैसा नहीं दिया, तो महेश से अब कितना पैसा लेंगे, 15,000 रुपये लेंगे। यानी कि मेरा जो एसेट्स है वो इंक्रीज कर रहा है। तो जब एसेट्स इंक्रीज करता है तो डेबिट, और इनकम जब इंक्रीज करता है तो क्रेडिट, है ना। उसी तरीके से रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश से पैसा मिला। अब आप यहाँ पर देखिए 15,000 रुपये का उसको गुड्स बेचे थे, वो आकर अब अचानक से हमको 12,000 रुपये का पेमेंट कर रहा है ना, पेमेंट कर रहा है। तो महेश से पैसा मिल रहा है, तो पैसा दे रहा है तो कैश अकाउंट, और कौन दे रहा है, महेश दे रहा है तो महेश अकाउंट। अब महेश जो था वो मेरे लिए पहले एसेट्स था, तो एसेट्स हो जाएगा, और कैश भी क्या होता है, एसेट्स होता है। अब ये बताओ, महेश हमको पैसा दिया है तो मेरा कैश बैलेंस तो बढ़ जाएगा, है ना। पर महेश जो है वो डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि सर पहले महेश 15,000 हमसे लेना था, महेश से हमको कितना लेना था, 15,000 रुपये लेना था। पर अब वो अचानक से 12,000 रुपया दे रहा है, तो उसका अकाउंट घट के 15,000 से कितना रह जाएगा, 3,000 रह जाएगा, क्योंकि 12,000 वो हमको दे रहा है। तो यहाँ पर एसेट जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट, एंड एसेट्स इंक्रीज होता है तो डेबिट। बात समझ में आया, एकदम सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश, है ना। सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश, तो कैश में हम लोग बेचे, तो सेल किए तो सेल अकाउंट, और जब कैश में बेच दिए तो कैश अकाउंट। सेल क्या होता है, इनकम होता है, और कैश क्या होता है, एसेट्स होता है ना। फिर उसके बाद जितना ज़्यादा सेल करेंगे इनकम मेरा बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा सेल करेंगे अगर बंदा कैश दे रहा है तो कैश भी बढ़ेगा, और एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट, एंड इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू सुरेश को बेचे, तो सुरेश को बेचे तो सेल कर रहे तो सेल अकाउंट, एंड सुरेश को बेच रहे तो सुरेश अकाउंट, है ना। अच्छा, सुरेश की बात करें तो सुरेश को बेचे हैं तो यहाँ पर ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, एसेट्स। और सेल क्या होता है, सेल मेरे लिए इनकम होता है, और जितना ज़्यादा सेल करेंगे मेरा इनकम बढ़ेगा। और सुरेश की बात करें, सुरेश बंदा अगर हमको पैसा नहीं दिया तो मेरा एसेट्स भी बढ़ गया, क्योंकि हमको उससे फ्यूचर में पैसा लेना है। कितना लेना है, तो 16,000 रुपये लेना, और एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट, और इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाले, तो पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाले, चूंकि कैश निकाले तो कैश अकाउंट, अब पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं तो हम लोग क्या टर्म यूज करते हैं, लास्ट वीडियो में देखे थे ना, ड्राइंग अकाउंट। अच्छा, कैश की बात करें तो कैश क्या होता है, एसेट्स होता है, और ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग आपका चूंकि ओनर से रिलेटेड है, और ओनर से रिलेटेड सारा बात किस में जाता है, कैपिटल अकाउंट में। अब ये बताओ, बिजनेस से तुम कैश निकाले हो तो कैश क्या होगा, घटेगा, कैश क्या होगा, घटेगा। और यहाँ पे कैपिटल भी घटेगा। कैसे घटेगा, जैसे मान लीजिए आप 30,000 रुपया बिजनेस में लगाए, जिसमें से 5,000 रुपया निकाल ले रहे हो, तो तुम्हारा अब कैपिटल कितना बचा, 25,000 रुपया। बात को समझिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। आप अगर बिजनेस में 30,000 रुपया लगाएं तो ये तो आपका कैपिटल हो गया, मगर अचानक से आपको पैसे की जरूरत पड़ा और 5,000 निकाल लिए, तो आपका कैपिटल घट के कितना बचा, 25,000 रुपया बचा। यानी कि कहने का मतलब कि जब आप कैपिटल ड्राइंग करते हो तो आपका कैपिटल डिक्रीज होता है, और जब भी कैपिटल डिक्रीज होगा तो वो क्या हो जाएगा, कैपिटल जब डिक्रीज होगा तो डेबिट, एंड कैश घटेगा तो क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें पेड वेजेस कहने का मतलब वेजेस दिए, तो वेजेस दिए तो कैश के फॉर्म में ही दिए होंगे, और चूंकि वेजेस दिए तो कौन सा अकाउंट लिखेंगे, वेजेस अकाउंट। वेजेस मतलब क्या होता है, भाड़ा। वेजेस मतलब क्या होता है, भाड़ा। कैश क्या होता है, एसेट्स, और वेजेस देना आपके लिए, भाड़ा देना आपके लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। जितना ज़्यादा तुम कैश दोगे उतना ज़्यादा कैश घटेगा, और वेजेस जितना ज़्यादा दोगे तुम्हारा खर्च बढ़ते चला जाएगा। जैसे कल वर्कर को पैसा कुछ नहीं दिए थे तो मेरा एक्सपेंस 0 था, मगर आज वर्कर काम किया और 16,000 रुपये उसको वेजेस दिए, तो आज मेरा एक्सपेंस बढ़ के 16,000 हो गया। तो जितना ज़्यादा एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, और एसेट्स घटता है तो क्रेडिट। डायरेक्शन ऑफ चेंज अगर आपको क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है, और कोई तरीके का दिक्कत नहीं होगा। पेड सैलरी टू गोपाल को सैलरी दी, तो सैलरी अगर दे रहे हैं तो सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी अकाउंट, और
पे किए हैं तो कैश के फॉर्म में ही पे किए होंगे, तो कैश अकाउंट, है ना। अच्छा, सैलरी देना आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है। सैलरी देना आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है ना। सैलरी देना आपके लिए एक्सपेंस है। और कैश की बात करें तो कैश आपके लिए क्या होता है, एसेट्स होता है। जितना ज्यादा आप पेमेंट करिएगा कैश आपका घटेगा, और जितना ज्यादा सैलरी दीजिएगा एक्सपेंस आपका बढ़ेगा। और एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट, और कैश घट रहा है तो क्रेडिट। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि रिसीव्ड कमीशन, कमीशन रिसीव किए। तो जब भी कमीशन रिसीव करेंगे तो कैश के ही फॉर्म में करेंगे, अकाउंट इन्वॉल्व। कमीशन की बात करें तो कमीशन मिला है तो कमीशन अकाउंट, है ना, कमीशन अकाउंट। अच्छा, कैश आपके लिए क्या होता है, एसेट्स होता है। मगर कमीशन की बात करें तो कमीशन क्या होता है, तो कमीशन आपके लिए इनकम होगा। यहाँ पे क्यों इनकम होगा, क्योंकि आपको कमीशन मिल रहा, आप दे नहीं रहे। अगर आप कमीशन देते तो लिखता पेड कमीशन, और पेड कमीशन मतलब एक्सपेंस, कमीशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सपेंस। मगर इस क्वेश्चन में बोल रहा है रिसीव्ड कमीशन, कमीशन मिला, किसको मिला, बिजनेसमैन को मिला। और बिजनेसमैन को अगर कमीशन मिल रहा है तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो कैश जितना ज्यादा आपको मिलेगा, अब कमीशन मिला है 25,000 रुपया तो कैश बैलेंस बढ़ जाएगा, और कमीशन मिला है तो इनकम भी बढ़ा, तो इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट, और एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट। तो आपको इसी क्वेश्चंस को एक बार फिर से अपने बुक में सारा का सारा क्वेश्चंस को फिर से बनाना है, जिसमें कि आप 4 स्टेप फॉलो करोगे। अकाउंट इन्वॉल्व, नेचर ऑफ अकाउंट, डायरेक्शन ऑफ चेंज एंड रूल। बात समझ में आ रही है। इस तरीके से आप परफॉर्म करोगे तो आपका चारों स्टेप आपका फुलफिल हो जाएगा। और इससे आपको ये समझ में आएगा कि जो किसी भी ट्रांजेक्शन में जो 2 अकाउंट इन्वॉल्व होता है वो किस तरीके से इफेक्ट होता है, और कौन डेबिट में जाता है और कौन क्रेडिट में जाता है। नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन के मदद से हम लोग फाइनली जर्नल एंट्री बनाना सीखेंगे। 90% काम हो चुका है, बस 10% काम करना है और आपका सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 90% हम लोगों ने कॉन्सेप्ट जो है वो कवर अप कर लिया है जर्नल एंट्री कन्वर्ट करने का। अब इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे और उस चैलेंजेस को हम दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे और आपके साथ परफेक्शन के साथ बात करेंगे। बात समझ में आ रही है। तो टिल देन इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जर्नल एंट्री किस तरीके से प्लॉट करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।